सो गाइज एग्जामिनेशन में जैसा आप लोग जानते हो कि एग्जामिनेशन 28 दिसंबर को है और इन दिनों में ऑब्वियसली हर कोई पैनिक होता है लाइक हम फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ध्यान दें या बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड कैपेसिटी होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन बचे हुए दिनों को ऑर्गेनाइज कर लें और थोड़ा काम डाउन होकर अपने सिलेबस को देखिए क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं आता कि आपने 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन देना, एनसीईआरटी का बुक देखा, वहां से आपने पॉइंट्स देखा, चैप्टर कवर करा और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। ये बहुत अनसर्टेन है और उसको सर्टेन करना आपका काम है दैट आप उसको सर्टेनिटी के साथ में हैंडल करें, राइट? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए पुट अप करा गया है सो दैट कि आप इस मोमेंट को समझ पाएं दैट यस ऐसा होगा कि हम लोगों को पैनिक करने में आएगा। हम उस पैनिकिंग जो टाइम रहेगा, मोमेंट रहेगा, उसमें ऐसा भी होगा कि जो याद वाली चीजें हैं वो भी भूलते जाएंगे। तो हमको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो टाइम चल रहा है लाइक आपका अभी जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो भी आपके मन में चलता है लाइक यार कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑल ऑफ सडन, है ना? कुछ टॉपिक्स में अभी आपको बताऊंगा और फाइनल शॉर्ट कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्लियर कर लेना, उसके अलावा हमको दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है एंड दैट टू बी सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर। सिलेक्टेड टॉपिक्स को साथ में हैंडल करते जाओ। अगर आप हैंडल कर लेते हो तो आप परफॉर्म करेंगे अच्छा। अगर हैंडल नहीं करेंगे तो जो आता है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इजंट इट? ये होता है। जब आप पैनिक करेंगे तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो वो नहीं बनेगा। आप पैनिक करेंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस 2 दिन लास्ट दिन देखते हुए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट्स पर से कमांड हट जाएगा। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आपका फाइनेंशियल शॉर्ट कैप्सूल आप लोगों को वही जो पॉइंट्स है जैसा आप लोगों का आपको मैं अक्सर बताता हूं कि यही पॉइंट्स को मैं मर्ज करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो की फैक्ट्स है ना? तो देखा जाए तो आप लोगों का जो टॉपिक्स हमने कवर करा है उसको 5 मॉड्यूल में ब्रेक करा है। फाइनेंशियल शॉर्ट कैप्सूल्स आप लोगों के 5 पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करा हुआ है। पहला मॉड्यूल है आप लोगों का रिपोर्ट पार्ट का। दूसरा मॉड्यूल है जैसा करंट फाइनेंशियल न्यूज हो गया। थर्ड मॉड्यूल इज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना? गवर्नमेंट स्कीम्स में भी एक कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। मॉड्यूल 4 इज आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स। मॉड्यूल 5 इज स्टैटिक एंड मास्टर डायरेक्शन। जो डेटा हमने पढ़ा है वही कंपाइल होकर आप लोगों का आज से अपलोड होना स्टार्ट होगा। पहले इंग्लिश में होगा, देन हिंदी में कल रात तक होगा। ओके, लेकिन वही कंटेंट रहेगा मोस्टली, है ना? उसी में जो भी एडिशन होगा उसी में एडिशन होता जाएगा। नाउ द पॉइंट इज अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। ये कंप्लीट पैकेज जहां पर हम फाइनेंशियल शॉर्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, असाइनमेंट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। साथ में आपके लास्ट मोमेंट के सेशंस भी अवेलेबल रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जिससे आप अटेंड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होता रहेगा। ओके, बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। कंप्लीट ये फाइनल शॉर्ट एक्सेस इज अवेलेबल एट 1999। ओके, व्हाट्सएप कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो और बैच में एनरोल्ड हो तो अब पॉइंट को समझते हुए चलते हैं हम लोग। जैसा अब मैं आपको रिपोर्ट पार्ट बता रहा हूँ। देखो, अब रिपोर्ट पार्ट जो है ना आप लोगों का, अब इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन को कवर करेंगे, है ना? सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को। तो मैं आपको कैप्सूल दिखा रहा हूं एक बार, लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी पॉइंट ध्यान रखना दैट आपका कैप्सूल से सब कुछ नहीं होगा, है ना? अभी आपको ये टॉपिक्स को अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आप भूलते जाएंगे। अभी पूरा वीडियो ढंग से समझ लेना तो आपको रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि पढ़ना क्या है। अब देखो, ये जो रिपोर्ट का कैप्सूल है, अब हम इसमें वही डेटा है, कंटेंट इज सेम। तो जीएसटी का जैसे रिपोर्ट आया था, है ना? तो जीएसटी का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? ये 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग था, इसमें स्टैटिक टेकअवेज भी है। तो आप लोगों को रिपोर्ट पार्ट से क्वेश्चन आते, आप बोलते हो ना कि लाइक फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला। पीएसबी मंथन ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके ऊपर भी आप लोगों का ये एडिशन हो चुका है इसी पार्ट में। ड्राइव लिंक में इस वीडियो के बाद में अवेलेबल होगा। एक आरबीआई सर्कुलर्स का मैं आप लोगों का सेशन अभी 10 बजे अराउंड में लेने वाला हूं। तो देखो, यहाँ पर ये पीएसबी मंथन हो गया। इसके साथ में आप लोगों का यूनियन बजट मैंने इसमें ऐड करा है। मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट इसमें ऐड हो चुका है। उसके अलावा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो गया, ये जो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट है। ओके, उसके अलावा यूनियन बजट हो गया एंड पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। अब पीएसबी प्रॉफिटेबिलिटी अभी लेटेस्ट आया है, एवरीबॉडी नोज दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। एनुअल रिपोर्ट भी हम कवर करेंगे और क्वार्टरली भी, तो ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये डेटा को आपको गो थ्रू करते रहना है ना? ये डेटा आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। कौन सा, मेरी बात समझ लीजिए ढंग से, नहीं तो आप फिर टीम से पूछेंगे कि सर ये तो आपने बोला प्रिंटेबल में मिलेगा। करंट फाइनेंशियल न्यूज आप लोगों को प्रिंटेबल में मिलेगा, रिपोर्ट्स प्रिंटेबल में मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स और स्टैटिक मास्टर डायरेक्शन जो अभी पॉइंट बताने वाला हूं वो दोनों वेबसाइट से ही एक्सेसिबल रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को रिपोर्ट पार्ट मिल जाएगा और आरबीआई सर्कुलर्स मिल जाएगा। जो भी करंट का डेटा है जो चेंज नहीं होता वो पूरा डेटा आप लोगों को डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगा। एक बार मैं यहाँ पर टिक मार्क लगा देता हूँ। अब मैं आपको स्केड्यूल बताने वाला हूँ, इस स्केड्यूल को कैसे गो थ्रू करना है।
तो रिपोर्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, करंट फाइनेंशियल न्यूज़ मिल जाएगा डाउनलोडेबल फॉर्म में और आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स मिल जाएंगे। तो वही डेटा आप लोगों का मर्ज हो जाएगा और कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा। आप इनको प्रिंट कर लेना, डे टू डे अभी देखना स्टार्ट कर देना। इसी के एमसीक्यूज उसी में ऐड होते जाएंगे, तो आप लोग उसको गो थ्रू करना। लाइक अभी रिपोर्ट का पार्ट करने वाले हैं या फिर हम आरबीआई सेबी सर्कुलर्स को 2-3 दिन टारगेट करेंगे, तो वैसा आप लोगों को उसके एमसीक्यूज लगाते हुए चलना है। ठीक है? ये दोनों पोर्शन आप लोगों को डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। अब द थिंग इज, आप जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शन है कि सर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट बोल रहे हैं, हम करंट फाइनेंशियल न्यूज़ कर रहे, करें क्या? ऑर्गेनाइज कैसे करें? ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ भी नहीं कर पाए, है ना? तो आप लोगों को तो खाली इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर लेना है, जो मैं स्टैटिक एंड मास्टर डायरेक्शन कवर करवाऊंगा। जैसे कि इसमें कुछ टॉपिक्स है लाइक पीएसएल, बेसल, डीएवाई, एनआरएलएम, जिनसे हर साल क्वेश्चन एक ना एक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कम से कम हम इसको क्वालिफाई तो कर पाएंगे, है ना? पहला वेटेज आप लोगों को देना है, प्रेफरेंस देना है स्टार्टिंग एंड मास्टर डायरेक्शन को। डीएवाई, एनआरएलएम हो गया, पीएसएल हो गया, केसीसी को भी इसमें ऐड कर देते। फोर्थ वन इज एनपी एंड रिकवरी नॉर्म्स हो गया, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे हम 2-3 टॉपिक्स और ऐड कर देंगे जिसमें आप लोग स्टैटिक वाले को कम टाइम में, है ना, कम से कम क्वालिफाई तो कर सके, सेक्शन को क्वालिफाई तो कर सके। तो ऐसे कैंडिडेट जो सब कुछ भूलने वाले, वो लोग इस पोर्शन को सबसे पहला प्रेफरेंस देना। दूसरा प्रेफरेंस आप लोगों को देना गवर्नमेंट स्कीम्स को, दैट टू बी जो एग्जाम में पूछी जा रही है उस तरीके से जो हम कवर कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको कवर करना है। सेकंड प्रेफरेंस आपका उसमें से आएगा। अप्रोक्सीमेटली इट इज एक्सपेक्टेड दैट आपको 10 से 12 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से आएंगे, बट उसका पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है ना? जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एनपीएस पढ़ लेना, बिल्कुल पढ़ना है। लास्ट 2 ईयर से विश्वकर्मा स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है। सिमिलरली मैं आप लोगों को और पोर्शन जो बैच में बताते हुए चल रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम को सेकंड प्रेफरेंस देना है। थर्ड प्रेफरेंस, अब आपके पास में टाइम बचता है क्योंकि डेटा बेस्ड है। थर्ड प्रेफरेंस आप यहां पर देंगे। फोर्थ प्रेफरेंस आप इसको जितना देख सकते हो देख लेना, इसको एकदम इसको रटने की कोशिश मत करना। अब वो गॉन आर द डेज जब आपका पूरा फाइनेंशियल न्यूज़ पूरा पूछा जाता था। अब न्यूज़ नहीं पूछा जाता डायरेक्टली, है ना? न्यूज़ भी आप सितंबर से पढ़ लेंगे, जो बैच में हमने कवर करा है, इतना सफिशिएंट है। बट आपको 1-2 क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो उसमें बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आपका मेन पोर्शन है कि करंट न्यूज़ को आप जस्ट गो थ्रू करें। मेन फोकस आपका इसके ऊपर रहेगा, सेकंड फोकस गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आएगा, थर्ड फोकस आपका आएगा आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स। इतनी ज्यादा सर्कुलर्स नहीं होते कि सारे सर्कुलर्स आपको पुट अप कर दे, है ना? उसकी जो मास्टर डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पर कवर करे इस पोर्शन में। अब उसके बाद में आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स को वेटेज देंगे। रिपोर्ट पार्ट अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इसको एंड में करना, क्योंकि इसमें रिवीजन लगेगा। इसको एंड में कर सकते हो, इसमें रिवीजन लगेगा। आज आपने डेटा पढ़ा, हम नहीं चाहते कि आज आपने जो पढ़ा वो वेस्टेज हो जाए आपका। अगले संडे तक टाल सकते हो इस पॉइंट को, उससे पहले आपके ये पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए। सेकंड, आपके गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाना चाहिए। अगेन उसको भी हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स में ब्रेक करा है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो गया, पेंशन रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस रिलेटेड हो गया, जनरल हो गया, इंश्योरेंस जनरल स्कीम्स हो गया, एमएसएमई, एग्रीकल्चर। तो वो स्कीम्स जो हम डिवाइड करके पढ़ते जा रहे हैं ना, उसको कवर करते हुए चलना और उसको याद रखने की कोशिश करना। इसमें लेटेस्ट पीआईबी डेटास भी एडेड है। तो आप लोगों का पहला प्रेफरेंस हो गया ये वाला, सेकंड वन इज दिस। अब इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है ना। अब ऐसा वेट नहीं करना, अच्छा अब मैं कुछ आऊंगा और मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। मैं इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आप आपका अटेंशन दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी साइमल्टेनियसली लेकर आ पाए। तो ऐसे कैंडिडेट जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको ये टॉपिक तो पहले पढ़ना है, ये 2 दिन पहले भी पढ़ोगे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ से डायरेक्ट, है ना? 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से टॉपिक से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट हर बार पूछे जा रहे हैं, है ना? अब सेकंड पॉइंट इज, यहाँ पर रिपोर्ट पार्ट में अभी मत उलझना। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ रखा है तो इसको रिवाइज करना है। उसके बाद में आपका जंप करना है गवर्नमेंट स्कीम वाले वेटेज पर। थर्ड पोर्शन पर आपको आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स, करंट फाइनेंशियल न्यूज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। स्टिल इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो गए और आपको नहीं पता क्या पूछ लेगा। न्यूज में जो चल रहा है उससे स्टैटिक वे में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो यही जंप कर जाएगा। तो दैट इज वाई इसके ऊपर परेशान मत होना कि 6 महीने का पढ़ना है, 7 महीने का पढ़ना है, 100 पेज के पीडीएफ पढ़ रहे हैं। तो वो आपका थर्ड या फोर्थ नंबर का प्रेफरेंस होना चाहिए। पहला ये हो गया, टॉपिक नेम मैंने अभी और लिख दिए, जिसने प्रिपरेशन करना भी है तो आप इधर से ऐसे टॉपिक से उठा सकते हो, है ना? ये 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आपको बैठेंगे। ऐसे हम लोग 10 से 11 टॉपिक से ऐसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनसे आपको 5 से 7 टॉपिक्स आ सकते हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने पर ध्यान दीजिए। अब सेकंड पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि आपका अटेंशन कहां पर आना चाहिए, असाइनमेंट्स के ऊपर। असाइनमेंट अभी आप लोगों का एरर आ रहा था जब पुटअप कर रहे थे, तो दैट इज वाई उसमें फुल असाइनमेंट आप लोगों का ऐड करा है। अब आप लोगों का जो असाइनमेंट पोर्शन है इसको ध्यान से समझिएगा। जो फुल असाइनमेंट पोर्शन है आपका, 2 असाइनमेंट पोर्शन मैंने अपडेट कर रखा है। दैट इज, देखो, एक तो ऐसा रहेगा जहां पर आप लोगों का
देखो, अब ये जो डे वाइज़ आप लोगों का है, ये सारे सब्जेक्ट्स का रहेगा इसमें, है ना? फाइनेंशियल अवेयरनेस को छोड़कर उसका मॉडल पेपर अलग से मिलेगा आप लोगों को या आप मॉक टेस्ट में उसको यूज़ कर लेना, वो भी अपडेट होना स्टार्ट हो गया है, वो भी अपडेट हो चुका है ऑलमोस्ट। आप वीडियो देखेंगे जब तक आपको अपडेटेड दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना। तो आप लोगों को दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स को पहले हाइलाइट करना है ना? ये डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा, वेबसाइट से ही एक्सेसिबल रहेगा। साइड में आप अटैचमेंट देखना है, यहाँ पर आप लोगों को सॉल्यूशन अटैचमेंट में दिखेगा। ये मत कंफ्यूज होना कि इसका अटैचमेंट इसका सॉल्यूशन का है। अब ये देखो जहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में पूरा डिटेल में अवेलेबल है ना? अब जैसा कि आपको इसमें प्रेफरेंस लगाना है कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को जैसा सपोज करते हैं आपने सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ रखा है, तो आपको जो दूसरा टॉपिक देखने को मिल रहा है, उसका आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? जैसे आपको यहाँ पर सिलोजिज्म दिख गया, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन लगा लिए। तो डेली बेसिस पर आपको ऑलमोस्ट एक-एक पीडीएफ मिलेगा, एक पीडीएफ ईज़ी साइड का स्पीड टेस्ट का मिलेगा। ये तो हो गया एक ऑलमोस्ट एग्जाम लेवल का। एक रहेगा जिससे आपका हैंड्स ऑन हो क्योंकि कॉन्सेप्ट बनता है स्पीड में, है ना? स्पीड मतलब सिंपल क्वेश्चन डूएबल क्वेश्चन से करने से। तो एक पोर्शन आपका ये हो जाएगा दैट इज़ सिंपल वाला। यहाँ पर भी आप लोगों को डूएबल क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्पीड में मिलेगा। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, डीआई मिल गया, तो ये प्रैक्टिस में यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना। इसको डेली बेसिस पर 1-1, 2-2, 5-5 क्वेश्चन इनके सेट लगाते जाओ। ऐसे लगाते हुए चलोगे तो आप टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम है और इसी के बेसिस पर सर आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट करेंगे, जिससे आप लोग एटलीस्ट अटेंशन लेकर आ पाएँ। मेरा कितना सा कहना है आप लोगों को इस वीडियो के मीडियम से दैट यस पैनिक होगा, ऑब्वियसली होगा, ज़्यादा पढ़ोगे तो भी होगा, कम पढ़ोगे तो भी होगा, दोनों कंडीशन में होगा। बट द थिंग इज़ वी कैन ऑर्गनाइज़ इट वेरी वेल सो दैट कि आपका अटेंशन दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी आ सके। तो दैट इज़ व्हाई ये कंटेंट आप लोगों के कंटेंट कोर्स में अपडेट हो रहा है। आपका कॉम्बो भी था तो उसमें भी ऐड करवा देंगे हम लोग कल से। बट ये अभी आप लोगों के कोर्स में तो एडिशन हो चुका है जो आपने फुल एक्सेस ले रखा था और अब जो आप फाइनल शॉट का एक्सेस लेने का प्लान कर रहे हो, आप लोगों के इसमें भी डे वाइज़ ऑर्गनाइज्ड वे में अवेलेबल होता जाएगा, जिससे आप लोग एटलीस्ट इसको यूज़ कर पाएँगे। और इससे रिलेटेड सेशंस भी आप लोगों को यूज़ करना है, क्लास देखना है क्योंकि क्या होता है उसमें हमारा ब्रेन मतलब हमारा ब्रेन नहीं थकता है। हमको क्वेश्चन ढूँढने में एफर्ट नहीं लगाना है। हमको हमारा डे ऑर्गनाइज़ करना है, क्वेश्चन लगाते हुए हमारी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अटेंशन आना चाहिए इंग्लिश, हिंदी के ऊपर भी, अटेंशन आना चाहिए क्वांट रीजनिंग के ऊपर भी, कंप्यूटर के ऊपर भी। फाइनेंशियल अवेयरनेस को इतना सॉर्टेड कर लो कि बन रहा है तो ठीक है, ईगो पर नहीं लेना है कि 10 के ऊपर नंबर लाना है, 15 लाना है, 20 लाना है, 25 लाना है, क्वालीफाई करना है। दिस शुड बी आवर माइंडसेट और ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ऑब्वियसली इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज़ हम पूरा डेटा हम मशीन नहीं है। हम पूरा डेटा याद नहीं रख सकते। उसी प्रैक्टिकलिटी को अप्लाई करते हुए आप लोग आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो चीज़ों को लेकर तो आप उसमें अपना डे को वेस्ट नहीं करना है ना? पैनिक होगा, ऑब्वियसली नर्वसनेस आएगा कि यार ये कर रहा था, ये भूल रहे। तो ऑर्गेनाइज़ कर लो, कम कर लो, है ना? सॉर्टेड में आप लोगों को बता रहा हूँ और आप कम कर सकते हो उसको। ओके, बैच में एनरोल नहीं तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप कर सकते हो, बैच में एनरोल्ड हो। तो आप लोगों को अगर मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप की जगह वेबसाइट चेक करना, वहाँ पर अपडेट होता जाएगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।